नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन एक बहुत अहम प्रोग्राम है और बहुत ही अहम है और ये कंपैरिजन भी है इस प्रोग्राम के जो कि मौजूदा हुकूमत और पिछली दो हुकूमत हैं। आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब ने अपोजिशन में जब हुकूमत में आने से पहले उन्होंने मौजूदा हुकूमत के ऊपर करप्शन के बड़े बड़े चार्जेस लगाए थे और तकरीबन उनकी 200 से ज़्यादा उनकी दावे और वादे थे जो कि आज एक भी हमें नज़र नहीं आते हैं पूरे हुए। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि हर जगह ये सवाल है। अगर इमरान खान साहब चाहें तो वो 200 वादे हम उनको गिनवा सकते हैं। बहरहाल जो मेजर पॉइंट था इमरान खान साहब का लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो ये था कि नया पाकिस्तान होगा और वहाँ पे जो है वो एक ऐसी हुकूमत होगी जो सच बोलेगी और करप्शन से बहुत दूर होगी और एक आदमी ऊपर अगर सही आ जाए तो पूरी के पूरी नीचे तक हालात सही हो जाते हैं और अगर नीचे हालात ख़राब हैं तो इसका मतलब है ऊपर का जो आदमी है वो करप्ट आदमी है। और ऐसे बहुत से बातें थे जो है वो जो कशकोल नहीं है और भीख मांगना है, उससे अच्छा है कि इंसान जो है वो आपके मर जाए, अगर इससे अच्छा है कि वो कशकोल ले भी। तो मैं इस वक्त डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आज के प्रोग्राम में ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की हुकूमत पर और उससे पहले की हुकूमत तो छोड़िए, इनकी हुकूमत के ऊपर संगीन करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे और तकरीबन इनकी हुकूमत जो है वो दोनों की पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तीन बार इन्होंने बारियां ली थी और उस हवाले से चंद बड़े करप्शन के केसेस सामने आए थे जिसके ऊपर इमरान खान साहब कहते हैं कि इन्होंने मुल्क को लूट लिया और खा लिया। हालांकि याद रखिएगा कि ये तीन दफ़ा बारी लेके आए थे और इनके दौर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लगे हैं, बड़े बड़े काम भी हुए हैं और बहुत कुछ हुआ है इनके दौर में। लेकिन उसके बावजूद कहा गया कि इन्होंने बहुत पैसा बनाया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, करप्शन की है और फिर ये दावा भी किया गया कि हमने पकड़ लिया है। लेकिन आज 3 साल तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका है। इन पर जो संगीन इल्ज़ामात इमरान खान साहब ने लगाया था और वो आज तक 1 रुपये भी साबित नहीं कर सके और एक शख्स को भी मुजरिम के तौर पर पेश नहीं कर सके, यानी अदालत से सजा नहीं हो सकी। और इस स्लोगन पे कि करप्शन से पाक पाकिस्तान चाहिए उनको और ऐसे लोगों को वो अपनी काबीना में रखेंगे जो करप्ट नहीं होंगे और जो बहुत छोटी काबीना होगी उसका भी अशर देख लीजिए, 52 के करीब लोग मौजूद हैं, उसमें डाकू भी हैं, मसलन परवेज इलाही जैसे जो जिसको डाकू कहा गया। इसके अलावा आपके बड़े बड़े नाम हैं, आजम स्वाति साहब हैं, उसमें आपके खुसरो पुख्तियार साहब हैं, चीनी चोर, ये चोर, आटा चोर सब मौजूद हैं। मैं इस वक्त इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने जो वादा किया था कि जी ये करप्ट लोग हैं और मैं इनको पकड़ूंगा और बहुत बड़ी बड़ी इनकी करप्शन है। हालांकि इनकी दौर हुकूमत तकरीबन 30 साल से ज़्यादा के ऊपर मुहित है इन लोगों का, कभी टुकड़ों में हुआ, कभी 5 साल पूरा किया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में बड़े बड़े अहम प्रोजेक्ट, सड़क काम और बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि ये करप्ट लोग हैं। आज भी उनका ये कहना है कि मैं नहीं छोड़ूंगा इनको, एनआरओ नहीं दूंगा, ये करप्ट लोग हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये मनी लॉन्डर हैं और ये जो है मैं फिर कह रहा हूं कि ये इनकी हुकूमतें 30 साल रही हैं जिसके केसेस अभी तक एक भी साबित इमरान खान साहब नहीं कर सके। अब आइए इमरान खान साहब के 2.5 साल के अरसे में जो केसेस सामने आए हैं करप्शन के, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं और इमरान खान साहब इसका जवाब दें। वो उनकी काबीना, पीएम हाउस, उनके चीफ मिनिस्टर सब इन्वॉल्व हैं। आइए पहला केस मैं इस सिलसिले में उठाता हूं और वो केस जो पहला केस में उठाता हूं वो है आपका आटा चोर, यानी आटे की जो करप्शन हुई है उसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है। मुझे डिटेल में मैं नहीं जा रहा, मैं बहुत सारे प्रोग्राम आ चुके हैं उसके ऊपर। कुछ प्रोग्राम जो मैं इसमें बताऊंगा वो मैं लाकर आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ दूंगा। तो एक आटा की बहुत बड़ी करप्शन हुई है इमरान खान साहब के इस 2.5 साल दौर में, जो माजी में होती थी, छोटी होती थी, लेकिन इसमें अरबों रुपए इन्वॉल्व है। फिर चीनी की करप्शन, आपने सुना, लोगों ने बताया कि चीनी पहले तो जो है वो एक्सपोर्ट की गई और फिर इम्पोर्ट की गई और उस सिलसिले में
अरबों रुपए जो है वो कमाए गए हैं। अरबों रुपए कमाने वालों में पीएम हाउस की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। इमरान खान साहब ने ये रिलीफ दिया है, ईसीसी ने रिलीफ दिया, इमरान खान साहब ने रिलीफ दिया। गोया इस अरबों और खरबों की करप्शन इमरान खान साहब के इस 2.5 साला दौर में हुई है, जहां इमरान साहब का खामखा भी नाम आता है। तीसरा जो है वो मेडिसिन का है। इसमें इन्होंने अपने एक वजीर को सैक भी किया और उसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया, जिसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है। अरबों रुपए की करप्शन, मैं डिटेल में नहीं, ये सब चीजें मीडिया में आ चुकी हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब आपके 2.5 साल के दौर में कितनी बड़ी बड़ी मेगा करप्शन हुई है, और उनके 30 साल के दौर में जिन्हें आप डाकू, लुटेरा, चोर, हालांकि जब आप कह रहे थे तो मीडिया आपसे कह रहा था, हम सब आपके साथ खड़े थे कि पकड़े इन्हें, पकड़े इनको, पकड़कर पूरी दुनिया को दिखाएं कि इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी करप्शन की है। हम पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा था, लेकिन खान साहब 3 साल के अरसे में ना 1 रुपया आप रिकवर कर सके, न एक शख्स को आप मुजरिम साबित कर सके। आइए दूसरा केस जो मैंने बताया कि ये आपके अरबों रुपए इसमें जो है मेडिसिन का करप्शन हुआ है। इसके बाद नाजरीन अभी जो रिसेंटली है कोरोना के केस में आपके तकरीबन कोई 1.863 बिलियन डॉलर जो है वो आपके आईएमएफ ने इस मौजूदा हुकूमत को दिया। अमेरिका ने 8 करोड़ डॉलर दिया। इसके बाद आ जाता है जनाब यूके ने 144 मिलियन पाउंड दिया, ये मैं रकम बता रहा हूं। उसके बाद आपके यूरोपीय यूनियन ने तकरीबन 153 मिलियन जो है वो यूरो दिया। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 300 मिलियन डॉलर्स इनको दिए, इस हुकूमत को, इमरान खान साहब को दिए। और इसके साथ रूस और चाइना ने जो है अरबों रुपए दिए, और इसके अलावा फ्री मैगजीन दी है। ये पैसे कहां हैं इमरान खान साहब? हम कई अरसे से पूछ रहे हैं, हमने ट्वीट भी किया इसके ऊपर, आपसे सवालात पूछे, और आज आप देखिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी आ गई है कि 12 खरब के घपले हैं इसमें। 12 खरब के घपले हैं इमरान खान साहब। ये वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन के मद में जो पैसे दिए गए थे, वो पैसे के हवाले से मैंने तो ये सवालात उठाए थे, फिगर भी दिया आपको, आपके कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ इसका कोई जवाब कहीं से नहीं आया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी रिपोर्ट दे दी है, उन्होंने तकरीबन 12 खरब का अमाउंट इनसे पूछा है कि वो घपले हुए हैं। अब आइए उसके बाद रवात के जंगलात में जो लीज कराने के लिए पीएम हाउस और एक लैंड माफिया का बहुत बड़ा साथ मिला के, क्योंकि आजकल जो काम हो रहा है वो पीएम हाउस के अहम तरीन मुशीर और स्पेशल असिस्टेंट और लैंड माफिया के मुख्तलिफ लोग, जैसे रिंग रोड में आपने देखा, जैसे ये हेरात में भी इन्वॉल्व हैं कि हेरात के जंगलात को सुप्रीम कोर्ट ने लीज करने से मना कर दिया था, और जब प्रेशर आया तो उस वक्त के जो कमिश्नर पिंडी थे उन्होंने, और आपके एडिशनल रेवेन्यू कमिश्नर हैं, उन्होंने मना किया, तो उनका फौरी तौर पर ट्रांसफर हो गया, हटा दिया गया उनको। और रवात के इस आपके जंगलात को लीज कराने में अरबों रुपए की करप्शन हुई है। आइए हम आगे चलते हैं, इससे आगे थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि इनके दौर में कितनी करप्शन। मालम जब्बा में जो ट्री प्लांटेशन के हवाले से आज भी वो केस है, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है इमरान खान की हुकूमत का। इसमें भी इमरान खान साहब पीएम हाउस की इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है, सीएम हाउस पर केपीके की इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है, इनके अहम वजीरों के इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है। इसमें भी अरबों रुपए इन्वॉल्व है मालम जब्बा के केस में। अब आइए बीआरटी का केस। बीआरटी के केस के सिलसिले में भी अरबों रुपए का घपला है, और इस सिलसिले में रुपया जो है वो 25 अरब से 125 अरब तक चला गया है। इसके अलावा जो आजकल बहुत बड़ा घपला हो रहा है, क्योंकि यहां से अहम डायरेक्टर्स को सिर्फ इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया कि उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि जो इसका आपके एक तो ब्लैकमेल, जो आपके उसको ब्लैकलिस्ट किया गया था, जो आपके यहाँ का ठेकेदार था। दूसरा, ये ठेकेदार जो है, इस ठेकेदार के हवाले से जो कराची का ठेकेदार है, इस केस में इस तमाम चीजें रुकी हुई हैं, लेकिन इसको पेमेंट दी जा रही है। इसको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए पे किए जा रहे हैं, और इस सिलसिले में इस ठेकेदार के ऊपर
पीएम हाउस और पीएम हाउस के एक स्पेशल असिस्टेंट इन्वॉल्व हैं, और ये ठेकेदार जो है उस असिस्टेंट स्पेशल के यूके के घर में भी जाके ठहरता है। ये सारी चीजें आनी है जो आ जाएंगी। तो अभी बीआरटी के अंदर बहुत बड़ी हैवी करप्शन हो रही है और बहुत हैवी पैसा दिया जा रहा है, पीएम हाउस में इन्वॉल्व है, इमरान खान साहब की नॉलेज में है। तो अब ये आगे चलते हैं, एक और केस है और वो है, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं ला रहा हूं, 6000 जो इरेगुलर और इलीगल सोसाइटीज है पंजाब में, इनको रेगुलराइज किया जा रहा है, इस सोसाइटीज को, इस हाउसिंग सोसाइटीज को, और सिर्फ 2% की बुनियाद पर इसमें फेडरल आपके गवर्नमेंट, पीएम हाउस, इमरान खान साहब का नाम लिया जा रहा है। और देखिए कितनी तकलीफ की बात है कि ये जो 6000 आपके इलीगल इरेगुलर हाउसिंग स्कीम है, इसको रेगुलराइज करने के लिए बाज़ाब्ता काबीना की मीटिंग नहीं हुई, बाज़ाब्ता सूबाई पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया, या बल्कि जल्दबाजी में सिर्फ इसको और एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक कमीशन बना दिया गया है, और ये कमीशन के ऊपर ये सारे केसेस आएंगे, और 2% की बुनियाद पर कुछ नहीं है, ब्लैंक चेक दे रहे हैं, जहां ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना गलियां हैं, ना वहां आपके क्या कहते हैं सोसाइटीज की बिल्डिंग है, ना वहां पर स्कूल है, ना वहां पार्क है, इनको रेगुलराइज किया जा रहा है। और प्रेशर है पीएम हाउस का। आप सोचें कि जहां ये 2 रुपए की सूरत में 6000 से ज्यादा सोसाइटीज को रेगुलराइज किया जाएगा, तो कितने खरबों का यहां करप्शन है। ये पाकिस्तान की करप्शन का रिंग रोड से भी बड़ा करप्शन होगा, क्योंकि रिंग रोड के ऊपर तो 400 अरब का करप्शन है। ये भी सामने डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, ये भी इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में हो रहा है। अब आइए आप रिंग रोड का केस, जैसे मैंने कहा कि लोगों ने कहा, मैंने भी कहा था कि 25 अरब के से ज्यादा का केस है। नहीं जनाब, ये 25 अरब से ज्यादा का केस नहीं है, बल्कि ये 400 अरब का केस है। ये 20-30 हजार फाइलें नहीं है, अब पता चला 1 लाख से ज्यादा, किसी ने तो 1,74,000 कोट किया है। तो रिंग रोड भी पाकिस्तान की करप्शन का पनामा, 100 पनामा से बड़ा केस है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है रिंग रोड गेट केस। तो ये भी, और 6000 जो आपके इरेगुलर और इलीगल सोसाइटीज है, ये इससे बड़ा है, वो खरबों में है। तो ये भी केस इमरान खान साहब के दौर में करप्शन का हो रहा है, जिसमें पीएम हाउस इन्वॉल्व है, जिसमें इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, जिसमें सूबाई वजीर आला की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। अब आते हैं जनाब, इसके बाद आप देखिए एक और केस है, और वह है इकदार का केस। फारूक मिर्जा साहब ने ये स्टोरी ब्रेक की, मैं इसको मार्केट में लाया, वो डॉक्यूमेंट सारे आए। 15 सवालात मैंने इमरान खान से किया, एक सवाल का जवाब नहीं आया, और इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए गए। इमरान खान साहब इसके चीफ पैटर्न हैं, और इसका दफ्तर जो है वो बेंगलोर में भी है, दिल्ली में भी है, और वॉशिंगटन में भी है, और 2 भारतीय भी इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। इमरान खान चीफ पैटर्न है, इनकी वाइफ एक्स जुमैमा खान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, इनके 2 बेटे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं यूएनडीपी और दूसरी जगहों पे, और बड़े बड़े डिप्लोमेट से मिलते हैं। कौमी सलामती का भी केस है, और बकौल फारूक मिर्जा साहब के तबीर तिरमिजी जो इसके सीईओ हैं, इन्होंने दावा किया है कि खतीर रकम उन्होंने इमरान खान को दी है। ये जो जितनी करप्शन हो रही है और ये पैसा जमा किया जा रहा है, जिसके ऊपर खुद इनके वलीद इकबाल साहब ने एक लेटर लिखा है तबीर तिरमिजी को, और इनका एम्बेसडर ने लिखा है इलीगल होने के ऊपर। तो वो आदमी अगर इलीगल है, तो वो जो पैसे इमरान खान को दिया है, वो दावा कर रहा है, तो वो कितना इलीगल होगा। ये एक बड़ा केस है जो मैं ला चुका हूं, और भी इसमें बहुत कुछ चीजें आएंगी। उसके बाद अब आपको एक और केस बताते हैं हमें, और वो है यूएई से। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि कहा गया कि कोई अगर लैंड क्रूजर V8 करप्शन इसको कहा जा रहा है, कि अगर वो कोई लाना चाहे तो वो ले आए। अब उसमें हुआ क्या है सुनिए। उसमें हुआ यह है कि इस केस में तकरीबन 217 या 220 गाड़ियां आई हैं, जो वहां यूएई में मजदूर हैं बेचारे, उनके पासपोर्ट के ऊपर, एक पासपोर्ट पे एक गाड़ी को इजाजत दी गई है, जो तकरीबन 2.5 करोड़ की गाड़ी है। अगर 1.5 करोड़ की गाड़ी है, अगर उसमें उसका वो ना लगे, आपके क्या कहते हैं टैक्स लगता है, तो 2.5 करोड़ हो जाती है।
तो ये इन्वॉल्वमेंट पीएम हाउस की है कि मजदूरों के पासपोर्ट के ऊपर लैंड क्रूजर V8 यूएई से लाई गई है और इसके ऊपर अरबों रुपए कमाए गए हैं। यह भी एक केस है जो सामने अभी आना है और मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बहुत अहम जराए के जरिए। उसके बाद आइए, गुरुद्वारे के नाम पर मौजूदा हुकूमत के पीएम हाउस ने यूएई में फंडिंग जमा की है और इसको ऑनर भी किया गया है और ये तकरीब भी पाकिस्तान के गवर्नर हाउस में हुई है। इसमें पाकिस्तान के एक स्पेशल असिस्टेंट पीएम हाउस के जो इमरान खान के बहुत करीबी साथी हैं उनका नाम आ रहा है कि, और ये मैं नहीं कह रहा, यूएई में जिसने फंड कलेक्ट किया वो उनका नाम दे रहा है कि ये पैसे दिए। जब हमने यूएई पाकिस्तान के गुरुद्वारे में झेलम गुरुद्वारे के हवाले से वहां कांटेक्ट किया है तो 1 रुपए की वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम मौजूद है। इसके अलावा जो आपको पता है कि फॉरेन फंडिंग का केस इस दौर में, इनके दौर में है जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग, मेगा करप्शन, अरबों नहीं खरबों रुपए की फंडिंग है। कौमी सलामती का केस है, यहूदी फंडिंग है, आपके बांग्लादेशी फंडिंग है। ये फॉरेन फंडिंग का केस है जो इमरान खान साहब के गले में है, जिसको मुसलसल ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत सारे केसेस मैंने अभी आपको दिखाए हैं, बताए हैं, ये 2.5 साल में। और एक और केस इमरान खान साहब के गले में है कि इन्होंने यहूदी बिजनेसमैन 1996 में ये स्टोरी आई है क्रिस्टोफर थॉमस की कि उन्होंने खतीर रकम सियासत के लिए इमरान खान को दी है, तो वो पैसा कहां गया इमरान खान साहब। तो ये स्कैम है जो मैंने अभी आपके सामने दिया है, जो मार्केट में भी आ गए हैं और कुछ मौजूद हैं। तो बताइए इमरान खान साहब, जिस हुकूमतों के बारे में आप कह रहे हैं जो 30-30 साल हुकूमत चली है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लगाए हुए हैं और उसकी लिस्ट भी मौजूद है, मेरे पास टाइम नहीं है वरना मैं दिखाता। मैं उनका वकालत नहीं कर रहा, हम तो आपके वकील बने थे कि पकड़े इनको। तो 3 साल में कहां है वो केस? एक आदमी 1 रुपया ला कर दें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन 30 साला उस दौर के केसेस को आप चोर डाकू लुटेरे जिसको साबित नहीं कर सके, और आपके 2.5 साल के अरसे में इमरान खान साहब ये अरबों खरबों 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 रुपए और डॉलर की करप्शन सामने है, नाम ले लेके केसेस आपके सामने आ रहे हैं। तो बताइए कि 2.5 साल में आपके केसेस इतना, और आपने कहा था कि अगर एक आदमी ऊपर अच्छा आ जाए तो नीचे सब सही हो जाता है। नीचे करप्शन उसी वक्त होती है जब ऊपर आदमी करप्ट हो। तो ये जो करप्शन पीएम हाउस में आपके वुजरा इन्वॉल्व हैं, आपके मुशीर इन्वॉल्व हैं, आपके स्पेशल असिस्टेंट इन्वॉल्व हैं, आपका नाम इन्वॉल्व में आ रहा है, आपके चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं 2 सूबों के, आपके और सब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, नाम आ रहा है। आप बताइए कि ये 2.5 साल की जो करप्शन आपके दौर में हुई है, तो बड़ी हुकूमत में करप्शन किसकी हुई? बात यहां खत्म करता हूं। आइंदा आने वाले वक्त में जो और बहुत सारी करप्शन इस वक्त पाइपलाइन में है, आती जाएगी। शायद आपकी हुकूमत की वजह से कुछ चीजें रुकी हुई हैं। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हूंगा। अल्लाह हाफिज।